नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। ये मामला CHC लालातपुर का है। डॉक्टर निशा आरोप लगा रही हैं कि CS छपरा और लालातपुर PSC प्रभारी डॉक्टर रजनी पर आरोप लगा रही हैं कि ये मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं और मुझे तंग किया जा रहा है। पोर्टल पर से नाम हटा दिया गया है। तो इसका वीडियो दोनों पक्ष का मैंने इसके पहले डाला था। तो आज अपडेट आया है कि डॉक्टर निशा पूरे सबूत के साथ अपनी आप बीती बता रही हैं। तो आप इसको देखें और समझें कि आखिर ये मामला क्या है। हालांकि इस मामले को 1 महीना हो गया, लेकिन विभाग की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, ऐसा कहना है डॉक्टर निशा का। तो आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आई नहीं है, दूसरे पे डॉक्टर हैं, उनके नाम से पेशेंट देखते हैं। मेरे नाम से मुझे पेशेंट नहीं देखने दिया जा रहा है। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें डॉक्टर रजनी है मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हैं कि मैंने बिना कोई लीव एप्लीकेशन दिए हुए छुट्टी लिया है। ये रहा उस चीज़ लीव का कॉपी है जो कि मैंने सिविल सर्जन डॉक्टर सागर दुलाल सिन्हा को मैंने भेजा है। ठीक है। उसके बाद उनका दूसरा आरोप है कि मैं नियम से नहीं चलती हूँ। मैं सारे नियम से चलती हूँ और सब अभी मुझे पेशेंट देखने नहीं दिया जा रहा है। और उनका कहना है कि मैं काम नहीं कर रही हूँ खुद, जबकि वो खुद नहीं आकर करके उनके नाम से पर्ची निकला हुआ है। कभी नहीं आती हैं, अगर आती भी हैं कभी तो कभी पेशेंट नहीं देखती हैं। ये जीता जागता प्रूफ है अभी कि डॉक्टर रजनी नहीं है और मुझे उनका पेपर दे के बोला जा रहा है कि आप पेशेंट पॉजिटिव हैं, ये लिख दीजिए, उनको पेशेंट देख लीजिए। दूसरा है कि उनका कहना है कि कोर्ट का ऑर्डर कुछ नहीं आया है। ये मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें 3rd लाइन दिया हुआ है कि जो पैटिशनर है उनका जो मैंने कोर्ट के से जो अपील किया था उसका स्टेटस मेंटेन रहेगा। और उनको अगर डॉक्टर रजनी को ये पढ़ने नहीं आता है और उसको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ गूगल पे करें और गूगल से समझें। और उनका वकील उनको नहीं समझा पा रहा है, गूगल में उनको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और मुझे बार बार अभी भी इतना एप्लीकेशन देने के बाद भी मुझे पेशेंट देखने नहीं दिया जा रहा है। तो डॉक्टर रजनी और डॉक्टर सागर दुलाल सिन्हा CS दोनों मुझे मिलकर अभी तक पेशेंट देखने नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं तो कोर्ट के साथ ही जाऊंगी। कोर्ट मुझे जो भी फैसला करे उसके लिए। और वो 2 साल से हाजीपुर में बैठ करके अपना PSC कैसे चला रही हैं और क्या है से पैसा का वो सब है मेरे पास। अगर मुझे नहीं देखने दिया जाएगा, मुझे काम नहीं करने दिया जाएगा तो वो सब कुछ का सबूत के साथ मैं सब कुछ सामने लाऊंगी। पेपर आपने दिखाया नहीं, CS को जमा नहीं किया वहाँ? अब इसमें दिखाना क्या है, ईमेल पे उनको गया है। अच्छा, उनका दोबारा है से मुझसे पूछा गया, उसका भी है। मैंने उनको बार बार रिक्वेस्ट किया है, बार बार उनको मेल किया है कि मेरा ये भव्या का ID है वो बंद करके रखे हैं। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपने ये भेजा, छुट्टी भेजा नहीं है, छुट्टी का आवेदन नहीं किया है। उसके बाद ही मैंने उनको बोला है कि छुट्टी का आवेदन आप चेक करिए। उनको दोबारा मैंने मेल किया है। इस मामले को 31 को मैंने मेल किया है कि आपको उन्होंने मुझसे स्पष्टीकरण पूछा था, जो कि मैंने उनको स्पष्टीकरण में ये भी दिया है कि मैंने छुट्टी लेकर दिया है। और छुट्टी मैंने 9 नवंबर को लिया था, जो कि 8 मई को मैंने ज्वाइन किया 6 मंथ के बाद, मैटरनिटी लीव में आने के बाद। उसका भी आवेदन मैंने उनको दिया था। उस आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुआ? उनका कहना है कुछ नहीं मिला। अब जीमेल का भी अब उनको है, मेल का भी उनको आवेदन नहीं मिल रहा है। तो उनमें उनकी गलती है। डॉक्टर सागर दुलाल सिन्हा देखना नहीं चाहते या देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं। ये डॉक्टर सागर दुलाल सिन्हा और डॉक्टर रजनी मिल के मुझे तंग कर रहे हैं और मुझे पेशेंट नहीं देखने देना जा रहे हैं और ना ही मेरा नाम ऐड कर रहे हैं भव्या पोर्टल से। नहीं होना कि मैं सारे नियम कानून के तहत चल रही हूँ, फिर भी मुझे है ऐसे बार बार मुझे परेशान नहीं किया जा रहा तो क्या किया जा रहा है? तो ये आपको परेशान किया जा रहा है कि आपकी हिम्मत टूट जाए? हाँ, मुझे हिम्मत तोड़ने के लिए ही परेशान किया जा रहा है। और ये सागर दुलाल सिन्हा CS छपरा और डॉक्टर रजनी दोनों मिल के कर रहे हैं। मैं बार बार आती हूँ पेशेंट देखने के लिए, बोलती हूँ ना मेरा पर्ची निकलता है, ना मुझे इमरजेंसी में देखने दिया जाता है। पेशेंट खड़े हैं, डॉक्टर रजनी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं अवेलेबल है। और पेपर निकल रहा है डॉक्टर रजनी के नाम से। और इसी तरह नहीं, हर बार ऐसा ही होता है कि डॉक्टर रजनी कभी नहीं रहती हैं, उनके नाम से दूसरे डॉक्टर पेशेंट देखते हैं।
ये आज का नहीं है। अभी 2 साल से बैठ करके वो अभी है से हाजीपुर में है से PSC चला रही हैं। कैसे चला रही हैं सबको पता है कि क्या होता है, घूस परछूट होता है, बस घूस लेते रहती हैं हर एक दवा खाने पे और जा कर के जांच केंद्र पे जा कर के घूस लेती हैं। किसको पता नहीं है? अगर नहीं पता है और ये क्या क्या होता है हाजीपुर में बैठ करके क्या करती हैं, यहाँ के लोगों को पता होना चाहिए ये चीज़। मैडम अंतिम सवाल मेरा ये है कि आप जो आपका पोर्टल से नाम हटाया गया और जो CS थे उन्होंने, तो आप जिलाधिकारी महोदय सारण को क्या अपनी मैंने उनको भी मेल किया क्या है। कहेंगी आप? DHS को भी मैंने है से DM को भी मेल किया है ये चीज़। उन्होंने स्पष्टीकरण मुझसे पूछा था, मैंने 31 तारीख को उनको भी मेल किया है। सेम जो मेल मैंने सिविल सर्जन को भेजा है वो मैंने DM को भी मेल किया है। उस पर कोई कार्रवाई कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या टाइम आज 10 दिन हो गया है, 10 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। बताइए ये डॉक्टर। मुझे तंग करने के लिए नहीं किया जा रहा तो क्या किया जा रहा है? आगे आपका क्या कदम होगा? आगे जो कोर्ट करेगा, अब कोर्ट के ही सहारे अब तो जो करना है। अगर मैं सच हूँ, मैं ठीक हूँ, अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं अब क्यों पीछे हटूँ? सही मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों किसी के सामने झुकूँ? मैं जानती हूँ कि मेरा कोई दोष नहीं है, मैं सारे नियम कानून के साथ चल रही हूँ। और यहाँ जितने पेशेंट हैं उनको ही पता है कि मैं आके रेगुलर पेशेंट देखती हूँ। कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं पेशेंट नहीं देखती, मेरे नाम से गलत पर्ची निकाल कर कोई दूसरे डॉक्टर देखते हैं। जो उनका ये रहता है तो मेरे पर बहुत अलग अलग। तो डॉक्टर रजनी ये भी चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी कुछ बोले सबूत के साथ बोले, बिना सबूत के कुछ नहीं बोले। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे न्यूज़ चैनल को दिया है। थैंक यू मैडम।